Welcome to PK Statistics. UPSC has combined Union Service Examination, combined Union Public Service Examination will be conducted in the UPSC IES and ISS examination. लास्ट डेट फॉर सबमिशन एप्लीकेशन 30/4। यानी देखिए आज बात करने वाले हैं 30 अप्रैल को एक नोटिफिकेशन यूपीएससी द्वारा जारी किया गया है जो IES इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज और इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के लिए, जिसकी लास्ट डेट 30 अप्रैल 2024 रहने वाली है। यूपीएससी की वेबसाइट में जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग सारी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। ये देखिए पूरी स्लाइड बनाकर आपको दिया गया है, सारी इंपॉर्टेंट जानकारी इस वीडियो में आप दे दी जाएगी। ठीक, देखते रहिए। कैंडिडेट टू इंश्योर देयर द इम्पोर्टेंस एलिजिबिलिटी ऑफ द एग्जामिनेशन। कैंडिडेट है मेल फीमेल ट्रांसजेंडर होना चाहिए। नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन भी दिया जा चुका है। ये किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। एग्जामिनेशन कंसाइडरेशन, इंटरव्यू, पर्सनालिटी टेस्ट एग्जामिनेशन, वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी। ओके, all prospectus. How to apply? Candidate are required to apply online application for the using of website the UPSC। इस साल जो नया हुआ है वो भी बताया जाएगा। इस साल जो पुराना हुआ है OTR आपको करना पड़ेगा। OTR जिन्होंने कर लिया पिछले वाले में वो नहीं करेंगे, लेकिन इस बार OTR करना कंपलसरी है। OTR को मॉडिफाई भी किया जा सकता है। ठीक, इसके बाद मॉडिफिकेशन ऑफ OTR प्रोफाइल। ठीक, आप 7 मई तक कर सकते हैं। आपको डेट लास्ट डेट 30 अप्रैल है, लेकिन आप OTR में मॉडिफिकेशन 7 मई तक कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म में 1 मई से 7 मई तक कर सकते हैं। ये देखिए आपको इंपॉर्टेंट फ्री डेज दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें जल्दी जल्दी वीडियो में बताएंगे, जिससे आपको वीडियो भी लॉन्ग ना हो और सारी चीज़ें आपको पता भी चल जाएं। ठीक, मॉडिफिकेशन इन एप्लीकेशन फॉर अदर OTR प्रोफाइल 1/5 से 7/5 कर सकते हैं। एप्लीकेशन को आप वापस भी ले सकते हैं। कौन से कैंडिडेट? द कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू विड्रॉ देयर एप्लीकेशन आफ्टर सबमिशन ऑफ द सेम। ब्रीफ इंस्ट्रक्शन ऑफ फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म हैव बीन गिवन द अपेंडिक्स टू। डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन आर अवेलेबल ऑन द एबव मेंशन्ड वेबसाइट में जाके आप चेक सकते हैं। अगर आपको इसको PDF चाहिए हो तो इसी PDF मैं टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा हूँ। जो इस साल नया आया है, पुराना आया है, एग्जाम पैटर्न कैसा है, सब कुछ मैं अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दिया हूँ। आप कोई भी फोटो ID कार्ड दे सकते हैं, जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं। और भी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। 20 इंट्रोडक्शन दिया गया है। लास्ट डेट 30 अप्रैल है। इसको अप्लाई करने की लास्ट डेट 30 अप्रैल रखी गई है। और upsc.mp.online.nic.in में जाके आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब देखिए इसके लिए स्पेशल द कैंडिडेट आर एडवाइज टू रेडी क्रिएट फॉर स्पेशल इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट फॉर दिस अपेंडिक्स 3 स्पेशल इंस्ट्रक्शन फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के लिए अपेंडिक्स 4 में इंस्ट्रक्शन दिया गया है, और ये कन्वेंशनल टाइप टेस्ट के लिए अपेंडिक्स 3 में दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। ठीक, पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, ईच रॉन्ग आंसर के लिए 1/3 मार्किंग की नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में लिए फैसिलेशन काउंटर ऑफ द गाइडलाइन। ये टेलीफोन नंबर है, आप बात कर सकते हैं यूपीएससी से। इसके रिकॉर्डिंग कोई भी 10 बजे से लिए 5 बजे के बीच में आप कॉल करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं। आपको जो एग्जामिनेशन सेंटर है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन द गजटेड ऑफ इंडिया है द 10 अप्रैल 2023। द एग्जामिनेशन 10 held on the following center: अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, कटक, दिल्ली, दिसपुर, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना, प्रयागराज, इलाहाबाद, ओल्ड इलाहाबाद, शिलोंग, शिमला और तिरुवनंतपुरम में आप अपने नियरेस्ट एग्जामिनेशन सेंटर को फिल करके किसी भी एग्जामिनेशन सेंटर को चूज कर सकते हैं और एप्लीकेशन दे सकते हैं। इसके अलावा भी एक गाइडलाइन दी गई है कि चेन्नई, दिल्ली, दिसपुर, कोलकाता और अहमदाबाद ये अलॉटेड किए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इन सेंटर में वैकेंट सीटें नहीं मिलती। खैर इस बार बहुत कम लोगों के फॉर्म फिल होने की संभावनाएं हैं, जो कि हम आगे बताएंगे क्यों। इसमें जो है तो फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट किया जाएगा। सेंटर का अलॉटमेंट जो पहले अप्लाई करेगा उसे मिलेगा। अब देखिए आपकी सबसे बड़ी बात आती है नंबर ऑफ वैकेंसी। तो IES के लिए आपको नंबर ऑफ वैकेंसी 18 दी गई है, और ISS के लिए इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 30 दी गई है, जिसमें से 3 वैकेंसी ये देखिए PWD के लिए है, इंक्लूडिंग बैकलॉग। 1 बैकलॉग वैकेंसी भी इसमें ऐड की गई। फिर आगे सारी जानकारी आप दीजिए। अब एज लिमिट, कैंडिडेट मस्ट हैव द एज ऑफ 21 ईयर्स ऑन द नॉट द एबव ऑन 30 ईयर।
1 अगस्त 2024, बॉर्न 2 अगस्त 1994 1994 to 1 अगस्त 2003 आर आल्सो एलिजिबल इन दिस पोस्ट। 5 ओबीसी को, SC ST को आपको अपने अकॉर्डिंग 3 ईयर और 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, आप ले सकते हैं। ये देखिए क्या चाहिए, नेम द कम्युनिकेशन इन द रिकॉर्ड टू बी ऑब्टेन, मतलब आपको कम्युनिकेट करने के लिए IES IAS UPSC ने ये चीज़ें, नेम एंड ईयर ऑफ एग्जामिनेशन, रजिस्ट्रेशन ID, रोल नंबर, नेम ऑफ कैंडिडेट, कंप्लीट पोस्टल एड्रेस, ईमेल ID आपको होना कंपलसरी है। इसके बाद मिनिमम एजुकेशन, इस बात में जरूर ध्यान रखें कि मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, बहुत डाउट रहता है, सुनिएगा। द कैंडिडेट IES के लिए और ये ISS के लिए, दोनों के लिए अलग अलग है, एक A नंबर में एक B नंबर है। अब सुनिए IES के लिए, IES मस्ट हैव ऑब्टेन पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, ध्यान रखने का, ऑब्टेन इन पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक, बिजनेस इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक फॉर अ यूनिवर्सिटी इन रेपुटेड ऑफ द एक्ट ऑफ द सेंट्रल स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ द इंडिया, अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश्ड इन एक्ट पार्लियामेंट डिक्लेयर कमीशन एंड UGC एक्ट 1956। और ये हो गई एजुकेशन क्वालिफिकेशन IES के लिए। अब ISS के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए, द कैंडिडेट फॉर ISS मस्ट हैव ऑब्टेन बैचलर डिग्री विथ स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। इसमें एक नोट लिखा हुआ दिखाऊंगा, और a master degree in statistics, mathematical statistics, applied statistics from a university incorporate an act of federal state, मतलब यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए UPSC IES के लिए, और ISS के लिए आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए, लेकिन बैचलर डिग्री में स्टैटिस्टिक्स ऑल 3 ईयर में होना चाहिए। नहीं, अगर आपने मास्टर डिग्री किया है तो स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स एंड अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में होना चाहिए। ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ध्यान रखिएगा। इसमें कॉमर्स वाले जिन्होंने एक ईयर में, एक सेमेस्टर में पढ़ा है वो एलिजिबल नहीं है, मैथ वाले जिन्होंने एक सेमेस्टर में स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है वो एलिजिबल नहीं है, और इकोनॉमिक्स वाले जिन्होंने एक सेमेस्टर में, यानी ऑल 3 ईयर एक पेपर स्टैटिस्टिक्स का होना कंपलसरी है। तीनों साल में स्टैटिस्टिक्स मेन पेपर का होना चाहिए। जैसे लोग स्टैटिस्टिक्स के साथ मैथमेटिक्स ले सकते हैं, फिजिक्स ले सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स के साथ मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं, या कि स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स से जो ग्रेजुएशन किया है वो अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर में भी यही कंडीशन लगती है कि जिनके मास्टर स्टैटिस्टिक्स में है वो अप्लाई कर सकते हैं, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में है वो अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में है वही अप्लाई कर सकते हैं। ओके, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। A candidate who have appeared in the examination, the passing which would be reminded the eligible appear in the examination but has no been informed of the result may be apply। ठीक, ये भी देख सकते हैं, आप पढ़ लेते हैं। आप एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन बताते हैं। नोट 3 देखिए, अदरवाइज क्वालिफाइड यू का डिग्री फॉरेन यूनिवर्सिटी के लिए है। अब देखिए नोट 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टार कर लीजिए, ये न्यू दिया गया है। अभी तक क्या होता था, फॉर इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज ISS, the study of statistics as component of the multidisciplinary course 1 or 2 semesters would not be considered। जिन्होंने एक सेमेस्टर यानी कि 2 सेमेस्टर में ही पढ़ा है, would not consider, ध्यान रखना ये। अब आगे चलते हैं। Eligibility for admission in the ISS examination in terms of existing education qualification prescribed for the examination, the study of statistics would be the 3 years of bachelor degree। बैचलर डिग्री के तीनों साल में स्टैटिस्टिक्स होना कंपलसरी है। अगर आपके स्टैटिस्टिक्स नहीं है तो आप फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। ठीक, ये बात ध्यान रख लें, और इसका बेनिफिट स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट के लिए इस बार जरूर मिलेगा। ठीक, ये देखिए SC ST के लिए बताया गया है 29/4/2024 को डीएक्टिवेट हो जाएगी। पे ऑन कैश, नोट पे ऑन कैश। हाउ टू अप्लाई, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई कैप्शन को upsc.online.in/nic.in पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं 7 मई तक। ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं, फिर भी देख लीजिए। द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द एग्जामिनेशन शुड इंश्योर द फुलफिल एट द एलिजिबिलिटी कंडीशन। एलिजिबिलिटी कंडीशन जो है तो आपको एलिजिबल होना चाहिए, एलिजिबल है तभी फॉर्म फिल करिएगा, नहीं फॉर्म मत फिल करिएगा। ठीक, और अगस्त 2024 तक आपको सारे सर्टिफिकेट होने चाहिए, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट, एज का सर्टिफिकेट अगस्त 2024 के पहले का होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगस्त 2024 के पहले का होना चाहिए, सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ क्लेम टू बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप एंड अदर बैकवर्ड क्लास, सब्सक्राइब द कोई भी सर्टिफिकेट हो वो अगस्त 2024 के पहले का होना चाहिए।
लास्ट डेट फॉर सबमिशन 30 अप्रैल 2024 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके लगभग 20 दिन का समय दिया गया है। विथड्रॉ आप वापस भी ले सकते हैं। द कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू विथड्रॉ देयर एप्लीकेशन ऑफ सबमिशन ऑफ द सेम। एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने के बाद आपको विथड्रॉ करने का कोई चांस नहीं दिया जाएगा, इसलिए सोच समझ कर फॉर्म भरें। करस्पॉन्डेंस विद द कमीशन विल नॉट इंटर टू द एनी करस्पॉन्डेंस ऑफ द कैंडिडेट अबाउट देयर। ठीक, सारी चीज़ें आपको डिस्क्राइब की जाती हैं। अब देखिए, सबसे बड़ा आता है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। ये आईईएस के लिए है। आईईएस के लिए पार्ट 1 होगा रिटन टेस्ट, पार्ट 2 वाइवा होगा। रिटन टेस्ट 1000 मार्क्स का होगा, वाइवा 200 मार्क्स का होगा। क्या क्या होगा, टोटल एग्जामिनेशन 1000 मार्क्स का होगा, 800 मार्क्स का पेपर होगा डिस्क्रिप्टिव, और 100 200 मार्क्स का वो होगा, टोटल 1200 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा। ठीक, आपको समझ में आ गया। 200 मार्क्स के 4 पेपर होंगे, 800 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, 100 मार्क्स के 2 पेपर इंग्लिश और जनरल स्टडीज के होंगे जो कि 200 मार्क्स के होंगे। 3-3 घंटे के प्रत्येक पेपर होंगे। टोटल पेपर 1000 मार्क्स का होगा। रिटन टेस्ट 200 मार्क्स का होगा वाइवा, और आपका टोटल पेपर होगा 1200 मार्क्स का। ठीक, इसके बाद आईएसएस के लिए चलते हैं। वही सेम पैटर्न है। जर्नल इंग्लिश, जर्नल स्टडीज 200 नंबर का होगा। 100 नंबर के दोनों एग्जामिनेशन 3-3 घंटे मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में। फिर स्टैटिस्टिक्स के 2 ऑब्जेक्टिव पेपर उसके सेकंड डे, 2-2 400 नंबर के, यानी 200 नंबर का ये हो गया, 200 नंबर का ये हो गया। फिर स्टैटिस्टिक्स 3 और पेपर 4 200 नंबर के ये 2 होंगे, तो टोटल पेपर आपका 1000 का हो जाएगा। 200 नंबर का वाइवा होगा, टोटल आपका 1200 नंबर का पेपर होगा, जिससे फाइनल मेरिट बनती है। 50% लाना कंपलसरी है, 50% अटेम्प्ट करना कंपलसरी है। ये और नोट, सारे नोट आप देख सकते हैं, ये फुट नोट हैं। फिर से देख लीजिए, यूपीएससी ने वेबसाइट लॉन्च कर दी है। वाली वेबसाइट तो पहले से ही लॉन्च थी, upsc.gov.in। फॉर्म भरने का पोस्टर जारी कर दिया गया है। आईईएस और आईएसएस के लिए 2024 के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है। 30 अप्रैल तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। 10 अप्रैल को इसका नोटिफिकेशन आया है, और 10 से 30 तक यानी लगभग 20 से 21 दिन आप फॉर्म भर सकते हैं। इसकी सारी डिटेलिंग आपको अलग से एग्जामिनेशन पैटर्न आईएसएस और आईईएस का अपनी वेबसाइट में अपलोड कर दिया गया है पीके स्टैटिस्टिक्स में। और अगर आप इसकी रिलेटेड कोई चाहते हैं तो पीके स्टैटिस्टिक्स टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिए, वहाँ पे पीडीएफ शेयर कर चुका हूँ। वहाँ कई लोग आईएसएस की तैयारी कर रहे हैं, आप भी करिए। और स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड कोई भी वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आपको पहले जानकारी हो जाए। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।